Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for MDCAT session. आज के इस लेक्चर में हम टेस्ट नंबर 23 डिस्कस करेंगे जिसका सिलेबस है वैरायटी ऑफ लाइफ। तो टेस्ट के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो इज। अल्फा ऑप्शन है सोलानम मेलेंजिना, बीटा कैशिया फिस्टुला, चार्ली सोलोनम ट्यूबरसम एंड डेल्टा जीमेज। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में साइंटिफिक नेम पूछा गया है पोटैटो का, तो पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलोनम ट्यूबरसम। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन में देखिए तो सोलोनम मेलेंजिना ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है, कैशिया फिस्टुला अमलतास का साइंटिफिक नेम है और जीमेज कॉर्न के लिए साइंटिफिक नेम रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द ऑर्डर ऑफ जीमेज इज। अल्फा ऑप्शन है पोएसी, बीटा पोएलिस, चार्ली मोनोकोटिलिडनी एंड डेल्टा एंथोफाइटा। तो यहां पे हमें कॉर्न की क्लासिफिकेशन में जो टेक्सा है उसमें से ऑर्डर के बारे में पूछा गया। तो पोएसी जो अल्फा ऑप्शन में दिया गया है दैट इज एक्चुअली फैमिली ऑफ कॉर्न या जीमेज। पोएलिस जो है दैट इज द ऑर्डर। तो पोएल्स या पोएलिस जिसे कहा जाता है दैट इज एक्चुअली ऑर्डर ऑफ द जीमेज। मोनोकोटिलिडनी जो है वो कोटिलिडन के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं, मोनोकोटिलिडन या डाइकोटिलिडन, ये टेक्सा में कंसिडर नहीं किया जाता। और एंथोफाइटा जो है दैट इज डिवीजन और फाइलम, जिसके लिए दूसरा लफ्ज हम ट्रैकियोफाइटा भी इस्तेमाल करते हैं। सो इन गिवन ऑप्शन में से ऑर्डर कौन सा है दैट इज बीटा पोएलिस। क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्गेनल ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन इज। अल्फा ऑप्शन है सेल वॉल, बीटा क्लोरोप्लास्ट, चार्ली सेल मेम्ब्रेन एंड डेल्टा वैक्यूल। अब ये क्वेश्चन जो है ऑर्गेनल ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एक्चुअली हम जब एवोल्यूशन के प्रोसेस में ये बात पढ़ते हैं कि दो ऐसे ऑर्गेनल हैं जो कि सिम्बायोटिक ओरिजिन रखते हैं एंडोसिम्बायोट थ्योरी में। अब यानी कि एंडोसिम्बायोसिस के प्रोसेस के जरिए दो ऑर्गेनल बने जिसमें एक है माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकेंड वन इज क्लोरोप्लास्ट। तो यहां पे अगर आप अपनी बुक में फिगर जो 5.2 है वो देखें तो उसमें जब एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है तो प्रोकैरियोट से जब प्रोटिस्ट बने तो प्रोकैरियोट में डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया थे, जिसमें सल्फर बैक्टीरिया थे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया थे, साइनोबैक्टीरिया थे। तो उन इंडिविजुअल में जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे उनसे क्या बना, क्लोरोप्लास्ट ओरिजिनेट हुआ एज अ सिम्बायोट ऑर्गेनल। और जो एरोबिक बैक्टीरिया थे पॉसिबिलिटी से उनसे ओरिजिनेट हुए क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां पे गिवन ऑप्शन में देखिए तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में से बीटा ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट दिया गया। सो राइट ऑप्शन इज बीटा क्लोरोप्लास्ट विच इज ऑर्गेनल ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। अल्फा ऑप्शन है मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, बीटा केमिकल कॉन्स्टेंट्स, चार्ली फ्लोरल कैरेक्टर्स एंड डेल्टा इज एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स। तो यहां पे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स, बिकॉज इवॉल्विंग स्ट्रक्चर्स में एक्चुअली स्पीशीज जो है वो इवॉल्व होती हैं और उसमें हमने डार्विन के कॉन्सेप्ट में स्पीशिएशन की बात पढ़ी थी जो कि एवोल्यूशन के जरिए न्यू स्पीशी की फॉर्मेशन होती है। उसके मुकाबले में जब हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या फ्लोरल कैरेक्टर की बात करते हैं तो ये आम तौर पर जब साइंटिफिक मैनर से पहले जब क्लासिफिकेशन की जाती थी तो उसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को यूज किया जाता था। और हम ये बात जानते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहते, वो विद इन द स्पीशी ही वेरी कर रहे होते हैं। जैसे फ्लावर कलर देखें, प्लांट हाइट देखें, तो वो एक ही लाइफ के अंदर या एक ही स्पीशी के डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर वेरिएबल होते हैं, जो कि एक बेहतर क्लासिफिकेशन का मेथड नहीं था। तो एवोल्यूशनरी कैरेक्टर जो है वो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्डर इंक्लूड रिलेटेड। अल्फा ऑप्शन है स्पीशीज, बीटा जेनरा, चार्ली फैमिलीज एंड डेल्टा क्लासेस। तो अब यानी कि जब हम क्लासिफिकेशन के टेक्सा देखते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि किंगडम है, किंगडम में जो है मैनी फाइलम होते हैं, किंगडम कंटेन मैनी फाइला, और फिर फाइलम में क्लास, ऑर्डर
फैमिली, जेनस एंड स्पीशीज। अब ये ऑर्डर ऑफ टेक्सा है, इसमें हम कहते हैं किंगडम जो है दैट कंटेन रिलेटेड फाइला, और फाइलम में रिलेटेड क्लासेस होती हैं एंड सो ऑन। इसमें रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे, इसमें रिलेटेड फैमिलीज, रिलेटेड जेनरा एंड देन रिलेटेड स्पीशीज। और उसके मुकाबले में जो स्पीशीज है दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हम इस प्रोसेस में जो है वो जानते हैं। तो अब यहां पे कहा गया ऑर्डर्स इंक्लूड, तो ऑर्डर इंक्लूड्स रिलेटेड फैमिलीज, सो राइट ऑप्शन इज रिलेटेड फैमिलीज। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉमन नेम ऑफ कैशिया फिस्टुला इज। अल्फा ऑप्शन है प्याज, बीटा बाथू, चार्ली कॉर्न एंड डेल्टा अमलतास। तो कॉमन नेम दिए गए जिसमें से हमें साइंटिफिक नेम जो है उससे रिलेटेड कॉमन नेम को चूज करना है। तो कैशिया फिस्टुला जो है वो साइंटिफिक नेम है किसका? अमलतास का। प्याज के बारे में हम जानते हैं कि दैट इज एलियम सेपा एंड कॉर्न के लिए जीमेज साइंटिफिक नेम रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट नेम रेफर्स टू। अल्फा ऑप्शन है ऑर्डर, बीटा क्लास, चार्ली जेनस एंड डेल्टा स्पीशीज। तो जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में रूल्स बनाए गए थे तो उन रूल्स में एक रूल तो ये था कि साइंटिफिक नेम लैटिन में होना चाहिए, दूसरे नंबर पर रूल था कि साइंटिफिक नेम 2 वर्ड्स पर होना चाहिए, जिसमें से पहला वर्ड जेनस होगा और जेनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो एक्चुअली जेनस जो है ये फर्स्ट वर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ह्यूमन का नेम अगर हम लिखें तो होमो कहते हैं, अगर हैंड रिटन हो तो अंडरलाइन किया जाता है, जिसका फर्स्ट लेटर देखिए कैपिटल है, और ये जेनस नेम है। और स्पीशीज में हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं सेपियन। तो एक्चुअली होमोसेपियन एक कंप्लीट नेम होगा जिसका फर्स्ट वर्ड जेनस है और फर्स्ट जो सेकंड वर्ड है वो स्पीशीज है। तो ये एक साइंटिफिक नेम के लिए फर्स्ट वर्ड शुड बी द जेनस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्पीशीज इज कंसिडर्ड एज। अल्फा ऑप्शन है द हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बीटा द लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, चार्ली द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डेल्टा इज द एवोल्यूशनरी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहां पे अगर आप देखें जो स्पीशीज है उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जब हम हाईएस्ट और लोएस्ट यूनिट की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली टेक्सा में फर्दर सब ग्रुप्स मौजूद होते हैं, जैसे किंगडम से अपर लेवल मौजूद है और स्पीशीज से लोअर लेवल भी मौजूद है, तो इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते। जब हम डेल्टा ऑप्शन पे आते हैं एवोल्यूशनरी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो हमारी बुक में कहा गया कि स्पीशी इज द इंडिपेंडेंट एवोल्यूशनरी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि यहां पे जो डेल्टा ऑप्शन है उसमें इंडिपेंडेंट का वर्ड मिसिंग है, तो इस वजह से ये एक इनकम्प्लीट ऑप्शन है। अगर हमारे पास चार्ली ऑप्शन ये ना होती तो डेल्टा ऑप्शन एक अच्छी ऑप्शन थी, लेकिन इन गिवन ऑप्शन में से चार्ली ऑप्शन जो है दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बिकॉज दैट इज नेचुरल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो इस वजह से हम इसको मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कार्लस लिनियस इज क्रेडिटेड बाय। अल्फा ऑप्शन है थ्योरी ऑफ सेल, बीटा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, चार्ली डिस्कवरी ऑफ पीसीआर एंड डेल्टा डिस्कवरी ऑफ लाइसोसोम। तो ये डिफरेंट इंडिविजुअल या साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन जो है वो शेयर की गई, जैसे थ्योरी ऑफ सेल जो है वो शील्डन एंड श्वान ने दी थी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये किसने दिया था, दैट इज कार्लस लिनियस। तो कार्लस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया जिसमें 1753 में प्लांट्स के कुछ उसने साइंटिफिक नेम और फिर 1758 में एनिमल्स के साइंटिफिक नेम जो है वो सजेस्ट किए, और वो एक ऐसा पॉपुलर सिस्टम बना कि आज के दौर में मैक्सिमम जो साइंटिफिक नेमिंग है वो कार्लस लिनियस के दिए हुए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग है। उसके मुकाबले में चार्ली देखिए डिस्कवरी ऑफ पीसीआर, तो डिस्कवरी ऑफ पीसीआर जो है वो कैरी बी मुलस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किया। क्वेश्चन नंबर 10, द टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ। अल्फा ऑप्शन है जेनस, बीटा स्पीशीज, चार्ली ऑर्डर एंड डेल्टा टैक्सोनॉमी।
तो टेक्सॉन जो है वो तमाम जो ये कैटेगरीज हैं उनको रेफर किया जाता है वर्ड, जैसे जेनस जो है वो एक टेक्सा है, स्पीशी एक टेक्सा है, ऑर्डर एक टेक्सा है। तो इसलिए हम जनरलाइज्ड वर्ड इस्तेमाल करते हैं। द टेक्सॉन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ टेक्सोनोमी, जो नेमिंग ऑफ इंडिविजुअल के लिए क्लासिफिकेशन का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए इसको कहा जाता है। सो टेक्सॉन इज द टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की में एक जो यूनिट है उसको नाम दिया जाता है टेक्सॉन। क्वेश्चन नंबर 11, देयर आर डैश ऑब्लिगेट कैटेगरीज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अल्फा ऑप्शन है 5, बीटा 6, चार्ली 7 एंड डेल्टा 8। अब यहां पे हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखें तो किंगडम से लेके स्पीशीज तक एक्चुअली कितने यूनिट बन रहे हैं, 7। तो यहां पे हमें जो वर्ड कीवर्ड के तौर पर चूज करना है दैट इज ऑब्लिगेट। हालांकि किंगडम से अपर लेवल डोमेन भी मौजूद होता है और इससे लोअर स्पीशीज में सब स्पीशीज एंड सो ऑन, और इसके दरमियान भी सब ऑर्डर्स, सब फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अगर हम ऑब्लिगेट की बात करें तो वो कितने हैं, 7 जो स्ट्रक्चर्स हैं या 7 यूनिट्स हैं, ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं या ऑब्लिगेट टेक्सा है। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली 7। क्वेश्चन नंबर 12, दे कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। अल्फा ऑप्शन है वायरस, बीटा फंजाई, चार्ली बैक्टीरिया एंड डेल्टा प्रायोन्स। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन यानी कि न्यूक्लियोकैप्सिड पर मुश्तमिल होता है, तो दैट इज अ वायरस। एक वायरस जो है उसके पास न्यूक्लिक एसिड दैट इज आइदर मेड अप ऑफ डीएनए और आरएनए, और उसके ऊपर एक प्रोटीन कोट होता है जिसको हम नाम देते हैं कैप्सिड। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा वायरस। डेल्टा ऑप्शन में देखिए तो क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा जाए दे कंटेन ओनली प्रोटीन, अगर न्यूक्लिक एसिड का लफ्ज काट दिया जाए तो ऑप्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, दैट विल बिकम्स प्रायोन्स। तो यानी कि इसमें कीवर्ड क्या है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो इसलिए हम कहते हैं अल्फा ऑप्शन वायरस विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, Whittaker's classification was based on 3 different level of biological organization associated with। अल्फा ऑप्शन है 3 modes of nutrition, बीटा 3 modes of reproduction, चार्ली 3 modes of excretion and डेल्टा 3 types of habitat। तो एक्चुअली जो Whittaker's classification थी वो 3 modes of nutrition पे थी। कौन कौन सी न्यूट्रिशन, उसमें सबसे पहले थी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट्स करते थे और कुछ बैक्टीरिया थे। दूसरे नंबर पर अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ थे जो कि फंजाई थे, और तीसरे नंबर पे इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ। तो एक्चुअली 3 मेजर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उनको चूज किया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 14, they are responsible for mysterious brain infection in man। अल्फा ऑप्शन है प्रायोन्स, बीटा वायरियंस, चार्ली वायरॉइड्स एंड डेल्टा बैक्टीरिया। तो जो प्रायोन्स हैं ये मैड काउ डिजीज और उसके साथ साथ मिस्टीरियस ब्रेन इंफेक्शन काज करने का रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके मुकाबले में अब देखिए तो वायरियन जो है ये मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस को नाम दिया जाता है जो कि डिफरेंट टाइप की डिजीज काज करते हैं, और वायरॉइड्स ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इन्फेक्शियस आरएनए हैं, तो इसलिए ये भी मुख्तलिफ डिजीज काज करने की कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली यहां पे जो डिजीज कही गई है दैट इज मिस्टीरियस ब्रेन इंफेक्शन, तो दैट इज द कैटेगरी या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रायोन्स। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ कैप्सोमर्स प्रेजेंट इन द कैप्सिड ऑफ हर्प्स वायरस इज। अल्फा ऑप्शन है 100, बीटा 252, चार्ली 162 एंड डेल्टा 182। तो यहां पे हमें कैप्सोमेर पूछा गया। हम ये बात जानते हैं कि एक कैप्सिड जो है वो एक्चुअली क्या होता है, प्रोटीन कोट, इसको नाम दिया जाता है प्रोटीन कोट, और ये कैप्सिड जो प्रोटीन कोट का बना हुआ है दैट इज मेड अप ऑफ मेनी कैप्सोमर यूनिट्स, कैप्सोमर यूनिट्स कंपोज्ड ऑफ, और इसमें 2 इंडिविजुअल के हमारी बुक में नाम दिए गए हैं, एक हर्पीज और दूसरे नंबर पे कहा गया है एडिनो वायरस।
इन दो की एग्जाम्पल से यह जस्टिफाई किया गया कि कैप्सोमर के जो यूनिट्स हैं या कैप्सिड के जो यूनिट्स हैं कैप्सोमर, उनकी तादाद हाईली स्पेसिफिक होती है। तो यहां पे हमें हर्पीज वायरस का पूछा गया, उसके अंदर कितने होते हैं 162, जबकि एडिनो वायरस में 252 कैप्सोमर्स मौजूद होते हैं जो कि एक कैप्सिड बनाते हैं, और कैप्सिड की वजह से शेप ऑफ द वायरस डिफाइन होती है, और इसी वजह से हम कहते हैं वायरस कंटेन या पोजेस डेफिनेट शेप ड्यू टू द कैप्सिड। क्वेश्चन नंबर 16, वायरसेस आर 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन मोस्ट। अल्फा ऑप्शन है प्रायोन्स, बीटा प्रोटोजोन्स, चार्ली बैक्टीरिया एंड डेल्टा फंजाई। तो यहां पे जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि वायरसेस जो हैं वो स्मॉलर होते हैं 10 to 1000 टाइम्स एज कंपेयर टू बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो वायरसेस हैं इनका डायमीटर या इनके जो साइज है दैट इज नॉर्मली इन नैनोमीटर्स, और उसके मुकाबले में जो बैक्टीरिया है उनका डायमीटर नॉर्मली माइक्रोमीटर में होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ लार्जेस्ट वायरस। क्वेश्चन नंबर 17, वायरसेस लैक। अल्फा ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड्स, बीटा प्रोटीन्स, चार्ली एंजाइम्स एंड डेल्टा मेटाबॉलिक मशीनरी। तो यहां पे वायरसेस कौन सी चीज नहीं रखते, तो दैट इज एक्चुअली मेटाबॉलिक मशीनरी। यहां पे न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए की सूरत में मौजूद होता है, प्रोटीन्स कैप्सिड की सूरत में मौजूद होती हैं, और एंजाइम्स, जी एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। कौन कौन से, हमारी बुक में एग्जांपल मौजूद है, एचआईवी में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, बैक्टीरियोफेजिस के पास लाइसोजाइम एंजाइम है। तो इसका मतलब उनके पास एंजाइम होते हैं लेकिन मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है। मेटाबॉलिक मशीनरी फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ देयर डीएनए, फॉर ट्रांसक्रिप्शन, फॉर ट्रांसलेशन एंड ऑल अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। तो वो तमाम जो लाइफ की एसेंशियल एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करने के लिए या मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के लिए उनके पास कंप्लीट बैटरी ऑफ एंजाइम नहीं होता। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा, वायरसेस लैक मेटाबॉलिक मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 18, द साइज ऑफ पैरवोवायरस इज। अल्फा ऑप्शन है 20 नैनोमीटर, बीटा 250 नैनोमीटर, चार्ली 200 नैनोमीटर एंड डेल्टा 300 नैनोमीटर। तो यहां पे पैरवोवायरस का साइज पूछा गया, तो दैट इज एक्चुअली 20 नैनोमीटर। उसके मुकाबले में हम जानते हैं कि जो पॉक्स वायरस है उसका साइज होता है 250 नैनोमीटर। सो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन होगा अल्फा 20 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, पिकअप एन एंसेस्टर्स ऑफ प्रोटिस्ट। अल्फा ऑप्शन है मोनेरा, बीटा प्लांटी, चार्ली फंजाई एंड डेल्टा एनिमेलिया। तो यहां पे हमें प्रोटिस्ट के एंसेस्टर पूछा गया। तो एक्चुअली जब हम एक ओवरऑल जनरलाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं तो प्रोकैरियोट जो है वो एंसेस्टर होते हैं किसके, प्रोटिस्ट के या प्रोटोक्टिस्टा, और प्रोटिस्ट जो है वो 3 तरह के होते हैं और उनसे 3 तरह के इंडिविजुअल जो है वो ग्रो करते हैं। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट से फंजाई डेवलप हुए, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट से प्लांट, और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से एनिमल्स की फॉर्मेशन हुई। तो एक्चुअली ये एंसेस्टर हैं प्रोटिस्ट के, और प्रोटिस्ट एंसेस्टर हैं फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो एक्चुअली ये हम कहेंगे प्रोटिस्ट जो है उनके एंसेस्टर कौन है, प्रोकैरियोट, या ओवरऑल जो दुनिया में लाइफ मौजूद है उस सारे के एंसेस्टर कौन है, प्रोकैरियोट। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा, मोनेरा आर द एंसेस्टर्स ऑफ प्रोटिस्ट। Question number 20, the number of dash is characteristics of a particular virus. Alpha option है envelopes, beta capsomers, charlie DNA and delta shapes. तो actually number of capsomers is the characteristic of a particular virus. जब भी कैप्सोमर का नंबर जो है वो स्पेसिफिक होगा तो उसकी वजह से कैप्सिड की शेप स्पेसिफिक होगी, जिस वजह से डेफिनेट शेप प्रोवाइड की जाएगी। सो राइट ऑप्शन इज नंबर ऑफ कैप्सोमर्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर वायरस। उसके मुकाबले में एनवेलप देखिए, तो एनवेलप एक्चुअली हम कहते हैं कुछ वायरस के गिर्द मौजूद होता है जिनको एनवेलप्ड वायरस कहा जाता है, और कुछ में नहीं होता जिनको नेकेड का नाम दिया जाता है। इसी तरह से डीएनए
डीएनए भी कुछ वायरसेस में डीएनए एज अ जीनोमिक मटेरियल है और कुछ में आरएनए एज अ जीनोमिक मटेरियल है, सो ये भी राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। शेप्स, वायरस जो है वो शेप्स में भी वेरिएबल होते हैं, कुछ जो है वो हेलिकल हैं, कुछ क्यूबिकल हैं और कुछ स्फेरिकल होते हैं, तो इसलिए ये भी राइट ऑप्शन नहीं होगा। तो कैप्सोमर्स एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक जो कि बिल्डिंग ब्लॉक या बेसिक यूनिट ऑफ द कैप्सिड है। क्वेश्चन नंबर 21, वायरसेस पोजेस, अल्फा ऑप्शन है राइबोसोम्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन, बीटा ऑर्गेनल फॉर इट्स वाइटल मैकेनिज्म, चार्ली आइदर डीएनए और आरएनए एंड डेल्टा सेल वॉल। तो वायरसेस जो हैं जो कि इनके पास मौजूद होता है, दो चीजें हैं, एक इनका न्यूक्लिक एसिड है और दूसरे नंबर पे इनका आउटर प्रोटीन कोट है। तो इनर कोर में जो न्यूक्लिक एसिड है दैट इज आइदर मेड अप ऑफ डीएनए और आरएनए, सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। अगर राइबोसोम टू सिंथेसाइज प्रोटीन देखें तो इनके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, ये ट्रांसलेशन के लिए या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होस्ट सेल पर डिपेंडेंट होते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनल ये भी इसके पास मौजूद नहीं होते, इसके दो ही कंपोनेंट हैं, इनर कोर जो कि न्यूक्लिक एसिड है और आउटर प्रोटीन कोट पर मुश्तमिल होता है, एंड डेल्टा सेल वॉल भी नहीं होता, लेकिन कुछ वायरसेस के केस में सेल एनवेलप जरूर मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 22, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, अल्फा ऑप्शन है डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, बीटा आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट, चार्ली आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट एंड डेल्टा डीएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोट। तो ये जो वायरॉइड की टर्म है ये हमारी बुक की ग्लॉसरी में जो है वो डिस्कस की गई, जिसमें ये कहा गया कि वायरॉइड्स जो हैं ये एक्चुअली इन्फेक्शियस आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं जिनके गिर्द प्रोटीन कोट नहीं होता। तो यानी कि चार्ली जो है वो राइट ऑप्शन है, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट, जिनके गिर्द प्रोटीन कोट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वायरस इज करेक्ट, अल्फा ऑप्शन है वायरसेस पोजेस देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, तो ये बात गलत है, इनके पास अपने मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता। बीटा ऑल वायरसेस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, तो ऑल वायरसेस कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए, बोथ इनके पास नहीं होते। चार्ली वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, दैट इज द राइट ऑप्शन, वायरसेस जो हैं वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कंसीडर किए जाते हैं। और डेल्टा ऑप्शन में देखिए न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरसेस इज नोन एज कैप्सिड, तो ये भी गलत है, जो आउटर प्रोटीन कोट है दैट इज एक्चुअली कंसीडर्ड एज कैप्सिड। तो इसमें स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, चार्ली वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। क्वेश्चन नंबर 24, डैश वाज सक्सेसफुल इन क्रिस्टलाइजिंग द टोबैको मोज़ेक वायरस, अल्फा ऑप्शन है WM स्टेनले, बीटा लुइस पास्चर, चार्ली आइवानोस्की एंड डेल्टा चार्ल्स चैम्बरलैंड। तो ये डिफरेंट साइंटिस्ट के डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस थी, जिसमें से 1935 में स्टेनले ने टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किया और आइडेंटिफाई किया, उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो न्यूक्लियोकैप्सिड होती है। क्वेश्चन नंबर 25, द वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस अल्फा विदाउट इन्वेडिंग एनी सेल, बीटा इन बैक्टीरियल सेल, चार्ली बाय बडिंग एंड डेल्टा बाय मियोसिस। तो यहां पे वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस दैट इज इन बैक्टीरियल सेल। हम ये बात कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस में पढ़ते हैं कि वायरसेस कैन नॉट ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडिया, इनको होस्ट सेल रिक्वायर्ड होता है। तो अब गिवन ऑप्शन में से बैक्टीरियल सेल जो है वो एज अ होस्ट सेल काम कर सकता है। ये ह्यूमन सेल में भी कर सकते हैं, एनिमल सेल में भी कर सकते हैं और बैक्टीरियल सेल में भी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द वायरस, ये जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड एंड लीस्ट अंडरस्टूड माइक्रोऑर्गेनिज्म आर, अल्फा ऑप्शन है प्रायॉन्स, बीटा वायरियॉन्स, चार्ली वायरसेस एंड डेल्टा बैक्टीरिया। तो मोस्ट रिसेंटली एंड लीस्ट अंडरस्टूड, मोस्ट रिसेंटली ये 1983 में ऑलमोस्ट डिस्कवर किए गए और लीस्ट अंडरस्टूड इसलिए है कि इनके जो मुख्तलिफ मैकेनिज्म है उनको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं किया जा सका। ये एक्चुअली कौन है, दीज आर प्रायॉन्स। तो प्रायॉन्स जो है इन्फेक्शियस प्रोटीन, ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल भी कंसिडर किए जाते हैं, लीस्ट अंडरस्टूड है और रिसेंटली डिस्कवर्ड है। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा प्रायॉन्स। क्वेश्चन नंबर 27, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरसेस, अल्फा ऑप्शन है ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, बीटा दे कैन ओनली बी सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, चार्ली ऑल आर पैरासाइट एंड डेल्टा एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम। तो
अल्फा ऑप्शन में देखिए ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, तो ये गलत है। ये क्यूबिकल भी या क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर भी रखते हैं, स्फेरिकल भी रखते हैं और हेलिकल भी रखते हैं। ऑल ऑफ देम हैव नो हेलिकल सिमेट्री, इसका मतलब अल्फा जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। बाकी में देखिए तो हम कह रहे हैं दे कैन ओनली बी सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो ये बात ठीक है। इनका साइज अप्रोक्सीमेटली नैनोमीटर्स में होता है और उसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ऑल आर पैरासाइट, तो ये भी बात ठीक है, दीज आर ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। और डेल्टा ऑप्शन में देखिए एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम, तो ये भी हम एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस में पढ़ते हैं कि वायरसेस आर रेजिस्टेंट टू ब्रॉड रेंज ऑफ अवेलेबल एंटीबायोटिक्स, तो ये उनके लिए रेजिस्टेंस भी शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच डायग्राम शोज रेप्डोवायरस? अल्फा ऑप्शन, बीटा, चार्ली, डेल्टा में डिफरेंट जो डायग्राम्स हैं वो शो की गई हैं। अब अगर आप अल्फा ऑप्शन देखें तो उसमें फिक्सियस टेल्ड वायरस जो है वो शो किया गया। बीटा ऑप्शन में देखिए तो दैट इज एक्चुअली रेप्डोवायरस, और चार्ली ऑप्शन में देखिए तो टी इवन कैलीफेज जो है वो शो किया गया, और डेल्टा ऑप्शन में ORF वायरस की डायग्राम जो है वो दिखाई गई है। तो इन गिवन डायग्राम्स में से हम कह सकते हैं रेप्डोवायरस जो है दैट इज एक्चुअली डायग्राम present in beta option. Question number 29, human immunodeficiency virus is alpha option है DNA non enveloped virus, beta DNA enveloped virus, charlie RNA non enveloped virus and delta RNA enveloped virus। तो अगर आप एक डायग्राम देखें ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की या HIV की, तो हम कहते हैं कि एक्चुअली उसके गिर्द यूं एक एनवेलप मौजूद होता है। एनवेलप के इनर साइड पर कैप्सिड होता है, कैप्सिड के अंदर आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं और आरएनए के साथ ही उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, तो ये कैप्सिड है, ये उसका आउटर एनवेलप है और ये इसके अंदर जो है वो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, आरएनए मॉलिक्यूल, और ये स्ट्रक्चर जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है उसके लिए बनाया जाता है। और इस एनवेलप के ऊपर जो है इस तरह से स्पाइक्स मौजूद होती हैं, यूं पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर इस तरह से स्पाइक्स जो है वो मौजूद होंगे। तो ये एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर जो है वो किसका बनेगा? HIV का। तो इसमें गिवन ऑप्शन में हमें कहा गया जो DNA नॉन एनवेलप्ड, तो ये बात गलत है, इसमें RNA होता है। तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो एक मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है जिसमें RNA एनवेलप्ड वायरस के बारे में कहा गया। क्वेश्चन नंबर 30, वायरस कोट इज नाउन एज, अल्फा ऑप्शन है कैप्सिड, बीटा न्यूक्लियोप्रोटीन, चार्ली वायरियन एंड डेल्टा कोर। तो एक्चुअली वायरस कोट जो है वो आउटर कोट होता है जो कि प्रोटीनेशियस होता है। तो इसमें प्रोटीनेशियस आउटर कोट को कंप्लीटली नेम क्या दिया जाता है? कैप्सिड। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा कैप्सिड। क्वेश्चन नंबर 31, दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर एंड एसोसिएटेड विद ट्यूमर प्रोडक्शन इन फाउल, rodents एंड कैट्स। तो अल्फा ऑप्शन है पोलियो वायरसेस, बीटा रेट्रोवायरस, चार्ली हर्पिस वायरसेस एंड डेल्टा पॉक्स वायरस। तो यहां पे हमें कहा गया ऐसे जो कि ट्यूमर प्रोडक्शन, तो एक्चुअली ये एक कीवर्ड आप याद रख सकते हैं कि जो ट्यूमर काजिंग वायरसेस हैं दीज आर एक्चुअली रेट्रोवायरस। इनको रेट्रोवायरस क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे कंटेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जिसकी वजह से ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अ प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पे रेट्रोवायरसेस जो है वो राइट ऑप्शन होगा जो कि ट्यूमर काजिंग भी होता है। और हम ये भी जानते हैं कि रेट्रोवायरसेस की एग्जांपल जो हमारी बुक में दी गई है दैट इज एक्चुअली HIV या ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्वेश्चन नंबर 32, सेल्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन आल्सो बी इन्फेक्टेड बाय, अल्फा ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा वायरस, बीटा पोलियो वायरस, चार्ली हर्पिस वायरस एंड डेल्टा HIV वायरस। तो एक्चुअली HIV जो है वो इन्फेक्ट करता है मेजरली
हेल्पर टी लिम्फोसाइट को, लेकिन ये उसके साथ साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स को भी इन्फेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। इसके अलावा ये ह्यूमन के अलावा भी मंकीज के सेल्स को इन्फेक्ट और रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन मंकीज में ये डिजीज काज नहीं कर सकता। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट को मेजरली इफेक्ट करता है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स को भी इफेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा HIV. Question number 33. In the infectious cycle of HIV, original viral RNA is alpha option है degraded, beta replicated, Charlie incorporated and delta conserved. तो यहां पे देखिए इन्फेक्शियस साइकिल ऑफ HIV में ओरिजिनल RNA के साथ क्या होता है, तो जिस वक्त एक डबल स्ट्रैंडेड RNA या टू आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स, इसको हम कहते हैं टू आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स, जब हम एंट्री के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ते हैं आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ RNA। अब इस RNA में से एक RNA का मॉलिक्यूल जो है वो फर्दर कंसीडर किया जाता है। इस RNA का एक मॉलिक्यूल जो है उसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो इससे एक स्ट्रैंड तो इसी RNA का होता है और एक स्ट्रैंड जो है वो किसका बन जाता है, DNA का। इस वजह से इस स्ट्रक्चर को फिर हम नाम देते हैं RNA DNA हाइब्रिड। अब जैसे ही RNA DNA हाइब्रिड बना तो ये RNA का मॉलिक्यूल डिग्रेड हो जाएगा और नेक्स्ट में दोनों DNA के स्ट्रैंड जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी, और यहां पे कहा जाता है ओरिजिनल RNA, ओरिजिनल वायरल RNA will be degraded। तो ये प्रोसेस जो है ये सारा टोटली क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें पहले सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बना और उसकी फिर डुप्लीकेशन से डबल स्ट्रैंडेड DNA बन गया, जो कि फिर ऐड हो जाएगा इन द होस्ट न्यूक्लियस और उसमें होस्ट क्रोमोसोम के अंदर इनकॉर्पोरेट होके अपनी रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करना शुरू कर देगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। पिक अप द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ इन्फेक्शन साइकिल ऑफ HIV। अल्फा ऑप्शन है एंट्री, अटैचमेंट, अनकॉइलिंग एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बीटा में अनकॉइलिंग, अटैचमेंट, एंट्री एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। चार्ली में अटैचमेंट, एंट्री, अनकॉइलिंग, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड डेल्टा अटैचमेंट, अनकॉइलिंग, एंट्री एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पे हमें सबसे पहले पता है कि अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट के बाद एंट्री होती है, एंट्री के बाद अनकॉइलिंग, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और फिर इंटीग्रेशन एंड देन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, जिसको हम प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं, और उसके बाद असेंबली। तो पहले वाले स्टेप जो है वो दिए गए, जिसमें अटैचमेंट है, फिर एंट्री है, फिर अनकॉइलिंग है और उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। यहां तक का जो स्टेट है वो उसको बताया गया। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली, दैट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ इन्फेक्शन साइकिल ऑफ HIV। Question number 35. How many molecules of reverse transcriptase are found in HIV? Alpha option है 2, beta 3, Charlie 4 and delta 5। तो यहां पे अगर आप जो हमारी बुक में डायग्राम दी गई है उसमें देखें तो RNA के एक्चुअली कितने मॉलिक्यूल शो किए गए हैं, 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ RNA आर शोन इन आवर बुक। तो ये एक्चुअली हमारी बुक की जो डायग्राम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। Question number 36. Which one of the following cell are mainly infected by HIV? Alpha option है T killer lymphocyte, beta B plasma cells, Charlie T helper lymphocytes and delta is B memory cells। तो यहां पे हमें कहा गया मेनली कौन इन्फेक्ट होते हैं, तो मेनली इन्फेक्टेड होते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट या टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स नाम दिया जाता है, और इसके अलावा कुछ जो सेल्स इन्फेक्ट हो सकते हैं वो कौन से हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं। तो इन गिवन ऑप्शन में से मेनली इन्फेक्टेड सेल्स कौन से हैं, चार्ली टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 37. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ वायरल ओरिजिन। अब डायग्राम में 1 2 3 4 5 नंबर दिए गए। अब 1 नंबर जो है वहां पे किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, RNA के लिए। मैं इस डायग्राम के अंदर इसको लेबलिंग कर लेता हूं। 2 नंबर अगर आप देखें तो बुक के अंदर कैप्सिड के लिए ये इस डायग्राम के अंदर 2 नंबर दिया गया है। 3 नंबर देखें
तो ये एक्चुअली किया गया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को लेबल किया गया है 3 के साथ। उसके बाद 4 देखिए तो ये एनवेलप के लिए है, और 5 जो है वो इस्तेमाल किया गया है ये एनवेलप स्पाइक्स के लिए, एनवेलप स्पाइक्स, ये जो है वो 5th नंबर पे रखा गया। अब ये 5 नंबर हैं तो कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ वायरल ओरिजिन। अल्फा ऑप्शन में 1 2 3 4। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये एनवेलप जो होता है दैट इज ओनली मेड अप ऑफ, या दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ होस्ट सेल मेम्ब्रेन। बाकी सारा जो स्ट्रक्चर है वो उसको सिंथेसाइज किया जाता है इन द सेल ऑफ द होस्ट, जिसमें आरएनए है, वायरल आरएनए है, उसके बाद वायरल प्रोटीन्स हैं और एनवेलप स्पाइक्स हैं। तो इसलिए जो 1 2 3 एंड 5 ये कंपोनेंट जो है वो वायरल ओरिजिन के होंगे, और उसके मुकाबले में जो 4th पॉइंट है सेल एनवेलप, ये इसका ओरिजिन क्या होगा, होस्ट सेल मेम्ब्रेन। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 38, द डायमीटर ऑफ रेट्रोवायरस आर अबाउट। अल्फा ऑप्शन है 10 नैनोमीटर, बीटा 100 नैनोमीटर, चार्ली 50 नैनोमीटर एंड डेल्टा 25 नैनोमीटर। तो यहां पे रेट्रोवायरस का डायमीटर जो है वो पूछा गया। तो रेट्रोवायरसेस स्फेरिकल होते हैं, आरएनए एनवेलप्ड वायरस हैं और इनका डायमीटर 100 नैनोमीटर होता है। सो राइट ऑप्शन इज बीटा, डायमीटर ऑफ रेट्रोवायरसेस आर अबाउट 100 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी। अल्फा ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, बीटा एस्क्रिकिया कोलाई, चार्ली कोरोना वायरस एंड डेल्टा डिप्लोकोकस। तो इन्फेक्शियस जो नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस है तो वो एक्चुअली कौन सी होगी, वायरस होगा। बाकी ऑप्शन में देखिए माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, एस्क्रिकिया कोलाई भी बैक्टीरिया है और डिप्लोकोकस भी बैक्टीरियल नेम है। तो एक्चुअली जो चार्ली ऑप्शन है कोरोना वायरस, ये एक वायरस है जो कि नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी है और आज हमारे लिए बहुत ज्यादा हद तक परेशानी का सबब भी है। पूरी ग्लोबल पैंडेमिक के तौर पर इसको जाना जा रहा है कोरोना वायरस। ये भी कोरोना का लफ्ज जो है एक्चुअली क्राउन की वजह से है। जिस तरह से एचआईवी में एक आउटर एनवेलप पे स्पाइक्स होती हैं, उसी तरह से इसके ऊपर भी स्पाइक्स होती हैं, जिस वजह से इसको क्राउन लाइक कहते हैं, जिस वजह से इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया। सो इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन जो है वो चार्ली है, कोरोना वायरस। क्वेश्चन नंबर 40, टेक्सोनोमी इंक्लूड्स द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टेक्सा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट हायरार्की ऑफ वेरियस टेक्सा ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अल्फा ऑप्शन में देखिए स्पीशीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, बीटा ऑर्डर, फैमिली, क्लास, फाइलम, किंगडम, चार्ली स्पीशीज, जेनस, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, फाइलम एंड डेल्टा स्पीशीज, जेनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम। तो यहां पे हमें हायरार्की को जानने के लिए ये एक सीक्वेंस जो है वो दिया गया। स्पीशीज के बाद जो जेनस है, जेनस से हायर रैंक फैमिली है, उससे हायर ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड देन किंगडम। ये भी हम बात जानते हैं कि जैसे जैसे हम अपर लेवल की तरफ जाते हैं तो करैक्टर क्या होते जाते हैं, जनरल होते जाते हैं, और जैसे जैसे हम लोअर आते जाते हैं तो करैक्टर क्या होते जाते हैं, स्पेसिफिक होते जाते हैं। स्पीशीज के अंदर सिमिलैरिटीज मैक्सिमम होती हैं अमंग द इंडिविजुअल्स और डिफरेंसेस क्या होते हैं, मिनिमम। लेकिन उसके मुकाबले में किंगडम के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर सिमिलैरिटीज मिनिमम होती हैं और डिफरेंसेस मैक्सिमम होते हैं। तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं हायरार्किक सीक्वेंस या करेक्ट हायरार्की ऑफ वेरियस टेक्सा, दैट इज अल्फा ऑप्शन स्पीशीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम। क्वेश्चन नंबर 41, among following dash enzyme is naturally found in human immunodeficiency virus और HIV। अल्फा ऑप्शन डीएनए पॉलीमरेज, बीटा आरएनए पॉलीमरेज, चार्ली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड डेल्टा लाइगेज। तो एक्चुअली हम ये बात कहते हैं कि वायरस जो है वो अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं रखते, दे यूज द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द होस्ट, और वो जो अपने पास एक एंजाइम पर्टिकुलरली रखते हैं वो कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि एचआईवी के केस में मौजूद होता है। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज is a naturally occurring enzyme in the HIV. Question number 42, in HIV viruses, reverse transcriptase converts single stranded RNA into double stranded viral DNA. This process is,
दैट इज कॉल्ड एज डुप्लीकेशन, बीटा ट्रांसलेशन, चार्ली रेप्लिकेशन एंड डेल्टा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो एक्चुअली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनने के कंप्लीट प्रोसेस को नाम दिया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 43, मैच कॉलम 1 with column 2 for corn classification and select the correct option using the codes given below। तो यहां पे अब कॉलम 1 के अंदर डिफरेंट टेक्सा के नेम दिए गए, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, और कॉलम 2 में उनका जो ओरिजिनल रिप्रेजेंटेटिव है वो बताया गया एंथोफाइटा, एंजियोस्पर्मी, पॉलिस एंड पॉयसी। तो यहां पे हमें एक्चुअली कॉलम 1 में A B C D लिखा गया और कॉलम 2 में 1 2 3 लिखा गया, तो हमें मैच करना है। हम ये जानते हैं कि जो फैमिली है वो कौन सी है, पॉयसी, तो इसका मतलब A4 के साथ मैच करेगा। ऑर्डर जो है वो क्या है, पॉलिस, तो इसका मतलब B3 के साथ मैच करेगा। क्लास कौन सी है, दैट इज एक्चुअली एंजियोस्पर्मी, सो C2 के साथ करेगा। और फाइलम एंथोफाइटा है, जिसको हम दूसरा नाम जो है वो ट्रैक्योफाइटा भी इस्तेमाल करते हैं, सो D1 के साथ होगा। तो गिवन ऑप्शन में से डेल्टा ऑप्शन में जो है वो दिया गया A4, B3, C2 एंड D1। तो ये कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन था जिसमें डेल्टा ऑप्शन मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 44, द एजेंट causing the AIDS was identified by research teams from, अल्फा ऑप्शन है पास्चर इंस्टीट्यूट इन यूएसए, तो ये गलत है, वो पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस था। बीटा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन फ्रांस, तो ये भी गलत है, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन यूएसए था। चार्ली ऑप्शन पास्चर इंस्टीट्यूट इन यूएसए एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन फ्रांस, तो ये भी उलट लिख दिया गया। डेल्टा ऑप्शन में देखिए पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन यूएसए, तो ये बात जो है वो ठीक है। डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, जिसमें कॉजेटिव एजेंट को आइडेंटिफाई किया गया था। कब किया गया था, 1984 में, और फिर इसको HIV का नेम जो है वो 1986 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैड काउ इन्फेक्शन एंड मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन इन मैन। अल्फा ऑप्शन है फेजिस, बीटा वायरॉइड्स, चार्ली प्रायॉन्स एंड डेल्टा वायरॉन्स। तो मैड का इन्फेक्शन और मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो क्या है, प्रायॉन्स हैं। दीज आर द इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 46, ऑल वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली, सो दे आर नाउन एज। अल्फा ऑप्शन है एंडोपैरासाइट्स, बीटा एक्टोपैरासाइट्स, चार्ली फैकल्टेटिव इंट्रासेल्युलर पैरासाइट एंड डेल्टा ओब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। तो वायरसेस जो हैं दे कैन रिप्रोड्यूस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली, जो ये कीवर्ड है ओनली, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ओब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। अगर कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं जो कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म और आउटसाइड, तो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो जो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड द सेल ग्रो कर सकें या रेप्लिकेट कर सकें या डुप्लीकेट कर सकें, तो उनको कहा जाता है ओब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर 47, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ वायरस दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट जीनोम नाउन एज। अब जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डीएनए। अल्फा ऑप्शन में देखिए प्रोफेज, बीटा प्रोवायरस, चार्ली प्रायॉन्स एंड डेल्टा वायरियन। तो जब वायरल डीएनए होस्ट डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाए तो उसको नाम दिया जाता है प्रोवायरस, और वो फिर नेक्स्ट प्रोजनी ऑफ सेल्स में जो है वो जा सकता है बाय डिवीजन ऑफ द सेल, और इसी वजह से वो फिर कैंसर का सबब बनते हैं। अगर वो अपनी ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू कर दे और अपनी जो वायरल प्रोटीन सिंथेसिस और असेंबली करना शुरू कर दे, तो अल्टीमेटली वो सेल लाइसिस का सबब बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, द वर्ड वायरस इज ड्राइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड वेनम मीनिंग डैश। तो वायरस का वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड। तो गिवन ऑप्शन में देखिए लैटिन स्वीट फ्लूइड, तो ये अल्फा ऑप्शन गलत है। बीटा में लैटिन एंड पॉइजनस फ्लूइड, दैट इज द राइट ऑप्शन। वायरस जो है वो लैटिन वर्ड वेनम से ड्राइव किया हुआ और उसका मतलब था पॉइजनस फ्लूइड। और चार्ली ऑप्शन देखिए लैटिन सॉर फ्लूइड एंड डेल्टा ग्रीक पॉइजनस फ्लूइड, ये दोनों ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 49, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द जेनस नेम फॉर अनियन इज। अल्फा ऑप्शन है सिपा, बीटा कैशिया, चार्ली एलियम एंड डेल्टा होमो।
अब यहां पे आप देखिए तो जो अल्फा ऑप्शन में है दैट इज सिपा, तो ये स्पीशीज नेम है अनियन का, क्योंकि अनियन का साइंटिफिक नेम है एलियम सिपा, तो एलियम उसमें क्या होगा जीनस। उसमें बीटा ऑप्शन देखिए कैसिया फिस्टुला, अमलतास का साइंटिफिक नेम है, तो ये जीनस है किसका, अमलतास का। और डेल्टा ऑप्शन में होमोसैपियन, होमो जो है वो जीनस है किसका, ह्यूमन का। सो गिवन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन होगा चार्ली एलियम, क्योंकि एलियम सिपा में से एलियम जीनस नेम है जो कि अनियन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, गिवन ब्लो इज द डायग्राम ऑफ HIV, और इसमें डिफरेंट उसी तरह से नंबरिंग की गई 1 2 3 4 5 उसके जो रीजन्स हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट 1? अल्फा ऑप्शन है RNA जीनोम, बीटा एनवेलप स्पाइक्स, चार्ली प्रोटीन कैप्सिड एंड डेल्टा वायरल एनवेलप। तो अब अगर डायग्राम देखें उसमें तो जो 1 है वो RNA जीनोम के लिए है, इसी तरह से जब आप 2 की बात करते हैं तो वो कैप्सिड के लिए है, 3 जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए है, 4 जो है वो एनवेलप के लिए है, और 5 जो है वो वायरल स्पाइक प्रोटीन्स के लिए या एनवेलप स्पाइक्स के लिए शो किया गया। सो क्वेश्चन नंबर 50 में राइट ऑप्शन जो है वो RNA जीनोम को नंबर 1 के साथ लेबल किया गया। तो यहां तक आज के हमारे टेस्ट की डिस्कशन कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।